अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 बायोलॉजी न्यूक्लियस सिलिया एंड फ्लैजेला के टॉपिक के ऊपर एक और शॉर्ट क्विज़ जो है वो आपसे शेयर किया जा रहा है। यहाँ पर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। फिर आ जाता है व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन या व्हाट आर देयर फंक्शंस। फिर आएगा नेम द 2 मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। और फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं एमसीक्यूज। राइबोसोमल आरएनए rRNA is formed in the cytoplasm, ribosomes, nucleolus and endoplasmic reticulum। फिर सेकेंड MCQ है hereditary material in the nucleus is actually in the form of chromatin, DNA, RNA, proteins। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है cilia and flagella have a basal body that serves to anchor them to the cell। This basal body is a single central pair of microfilaments, microtubules, intermediate filaments and ribosomes। फिर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सेल एक्टिविटीज़ लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसकी 4 ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। और फिर 5वां MCQ है द फ्लूइड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बताना है जिसके अंदर मेम्ब्रेन, पोर्स और न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे। वाइटल रोल है इसका, कंट्रोल सेंटर है सेल का, और इसका फंक्शन जो है उसमें ये अपना किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है कि रेगुलेट करेगा हेरिडिटरी मटेरियल को। और इसके साथ साथ आपके स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला को भी डिस्कस करेंगे। इनकी मोटिलिटी में क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बताएंगे। तो इससे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। और इस तरह के मज़ीद क्विज़ेज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। तो इनको अटैम्प्ट करें, अटैम्प्ट करने के बाद बुक से क्रॉस चेक करें, पूरा पेपर रिव्यू करें, उससे टॉपिक को दोबारा जो है वो प्रिपेयर करके री अटैम्प्ट करें जब तक आपके इसमें 90% स्कोर गेन नहीं हो जाता। और इनके सॉल्यूशंस भी कुछ अरसे में शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।